Hello students, today we will read a poem Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost, and Robert Frost is an American poet. He writes romantic poetry and also he writes on realistic life, realistic things. तो एक छोटी सी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो. So first I read this poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मीनिंग है उनको समझेंगे. पहले इसके जो वर्ड्स हैं, इसमें जो डिफ़िकल्ट या न्यू वर्ड्स जो आ रखे हैं उनको समझते हैं. डस्ट मीन्स स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो. डस्ट का मीनिंग आपने सुना होगा धूल होता है, लेकिन इस पोएम में यहाँ पर इसका मीनिंग धूल नहीं है, बल्कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो है जिसको हम हिंदी में डस्ट को हिंदी में आप बोल सकते हैं हम फुहार. तो डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होगा, बर्फ़ की फुहार. क्रो, एज यू नो, क्रो मीन्स होता है, क्रो एक बर्ड है, क्रो इज़ अ बर्ड नेम. वे मीन्स होता है तरीका, प्रकार. शुक सेकंड फॉर्म है ये शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ होता है. हार्ट में से मन, हृदय. मूड मीन्स होता है चित्तवृत्ति. र्यूड मीन्स होता है रिग्रेट. र्यूड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, हेल्ड इन रिग्रेट. फेल्ट सैड मतलब उदास हो गया. तो इसमें इन वर्ड्स को आप सब नोट कर लेंगे. जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, डस्ट, एक डस्ट हो गया, शुक, हेमलॉक ट्री के बारे में लिखे नहीं है, हेमलॉक ट्री, पॉइजनस प्लांट, एंड मूड मीन्स हो गया चित्तवृत्ति. र्यूड मीन्स हो गया हेल्ड इन रिग्रेट, उदास हो गया. तो इन वर्ड्स को सब नोट कर लेंगे इस पोम के बारे में. अब हम समझते हैं आगे किसमें जो है जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ है. राइमिंग वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, र्यूड. र्यूड में अब इसमें देखिए मूड और र्यूड में क्या हो रहे हैं, साउंड मिल रहे हैं. क्रो और जो स्नो है उनका साउंड क्या हो गया, एक जैसा हो गया. तो क्रो ए, और जो स्नो है उसको भी हम बोलेंगे ए. तो मी और ट्री, तो इसको हम बोलेंगे बी और इसको हम बोलेंगे बी. तो इसका इस तरह से जो फर्स्ट स्टैंड है उसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी. ऐसे ही इसमें हम इसको इस तरह से राइमिंग स्कीम कहाँ पर होती है, जहाँ पर क्या होता है सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स होते हैं. अब इसका जो मीनिंग है वो समझते हैं. पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसका मूड सैड था पहले, और फिर कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे इसमें. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार क्रो ने जो है मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया उसने, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. वो बोला कि जिस प्रकार पोइट ने मेरे ऊपर क्या गिराया, बर्फ़ की फुहार जो है क्रो ने. मान लो आप इमेजिन करो कि जो है एक हेमलॉक ट्री है और उसके नीचे पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बैठा हुआ है, और उसका मूड क्या है, कुछ सैड है. और फिर क्या होता है उसके बाद, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. पोएट क्या बोल रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. इस जो घटनाओं पर घटी
इसने क्या कर दिया, इसने मेरे मूड को क्या कर दिया, एकदम से चेंज कर दिया। चेंज मीन्स क्या हो गया, बदलना। उसने पूरा चेंज कर दिया उसके मूड को। तो पोएट क्या बोल रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। और उसने मेरे दिन को बचा दिया, उसने मेरे दिन को बचा दिया, सेव कर दिया। जो मैंने उदासी में, उदास होके, दुखी होके जो मैंने बेकार कर दिया था, उसने मेरे दिन को बचा दिया। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की छोटी सी पोएम है ये। तो इस पोएम में आप देख रहे हो कि जो क्रो है या जो हेमलॉक ट्री है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा जो है डार्क और डिप्रेसिव या जो सॉरोफुल होता है, सॉरोफुल साइड होता है नेचर का, उसको प्रेजेंट करता है। तो ये दोनों का जो दोनों को जो है दोनों जो है नेगेटिव पॉइंट की ओर जो संगीत करते हैं, और उसका मूड जो है नेगेटिव है। लेकिन बाद में जो एक छोटी सी घटना ने जो है उसके मूड को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो इस पोएम में क्या बोला गया है कि जो स्मॉल इवेंट होता है लाइफ का, वो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी छोटी स्थितियाँ हमारे मन को चेंज कर लेती हैं। तो इस तरह से छोटी सी पोएम थी, आपने समझ लिया उसको, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।